स्वर्ग सा सुंदर कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने का पहला दिन था। विजयनगर कस्बे के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र अपनी छुट्टियों के विषय में बड़े उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। रवि ने पूछा, प्रकाश, तुम छुट्टियों में कहाँ गए थे? तुमने कैसे समय बिताया? हम सभी दिल्ली गए थे। मेरे डैडी के बड़े भाई वहाँ रहते हैं। मैंने लाल किला देखा। हमने आगरा जाकर ताजमहल भी देखा। हम मथुरा वृंदावन भी घूमने गए थे। इन छुट्टियों में हमने खूब मज़े किए, प्रकाश ने कहा। रवि, तुम्हारा क्या रहा? रामू ने पूछा। हम अपनी दादी के यहाँ गए थे, रवि ने उत्तर दिया। गर्मी की छुट्टियाँ कितनी जल्दी बीत गईं, रवि बोला। जल्दी ही कुछ और बच्चे आदित्य, राजेश, शेखर अपनी अपनी छुट्टियों के बारे में बताने लगे। भास्कर चुपचाप सबकी सुन रहा था, परंतु स्वयं कुछ नहीं बोल रहा था। यह देखकर आदित्य ने उससे पूछा, भास्कर, क्या बात है? हम सब इतने चहकते हुए अपनी अपनी छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं, पर तुम इतने चुप हो। तुम छुट्टियों में कहाँ गए थे? भास्कर ने उत्तर दिया, हम कहीं नहीं गए थे। हम सब भी मैसूर जाने ही वाले थे, परंतु जिस दिन हम निकलने वाले थे उसी दिन मेरी छोटी बहन बीमार पड़ गई। उसे डेंगू हो गया था। हमें उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेरी बहन अब भी बहुत कमज़ोर है। आज वह स्कूल नहीं आई है। डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन और विश्राम करने की सलाह दी है। मेरे माता पिता को बहुत चिंता हो रही थी। मेरे डैडी कह रहे थे कि उसके इलाज में भी बहुत पैसा खर्च हुआ था। भास्कर की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। सबको उसके लिए बहुत दुख हुआ। वे उसे खुश करने का प्रयत्न करने लगे। हमने पढ़ा था कि डेंगू बुखार मच्छरों से होता है, शेखर ने पूछा। हाँ, डेंगू और मलेरिया मच्छरों से ही होते हैं, राजेश ने कहा। यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें तो हम मच्छर और मक्खियों को दूर कर सकते हैं। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की कोशिश करना चाहिए। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा जाता है, आदित्य बोला। तभी स्कूल की घंटी बजी। सब बच्चे प्रार्थना के बाद अपनी अपनी कक्षा में चले गए। अगले दिन स्कूल के बाद सभी बच्चे स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए। भास्कर, तुम्हारी छोटी बहन अब कैसी है? बच्चों ने पूछा। ठीक है, धीरे धीरे वह अच्छी हो रही है, भास्कर ने कहा। आदित्य ने कहा, दोस्तों, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। मैंने ये छुट्टियां अपने चाचा के साथ अमेरिका में बिताई थीं। अमेरिका से लौटकर मैं अपनी यात्रा के सब अनुभव तुम सबके साथ बांटना चाहता था। मैं बड़ी बेसब्री से स्कूल फिर से खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे चाचा अमेरिका में हमें उन सब स्थानों पर ले गए जो देखने लायक हैं। अभी तक हम जिन स्थानों के बारे में केवल किताबों में पढ़ते थे, उनको आंखों से देखना बहुत अच्छा लगा। मैं 1 महीने वहाँ पर रहा। वहाँ रहते हुए और उन दर्शनीय स्थानों को देखते हुए मैंने इस बात पर गौर किया कि वे लोग अपने स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं। अमेरिका को देखने में जितना आकर्षण है, उतना ही यह देखना भी कि वे सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। हमारे घरों से अधिक साफ तो उनकी सड़कें होती हैं। उन चौड़ी सड़कों पर गंदगी का नामो निशान नहीं दिखता। कोई सड़कों पर थूकता नहीं है। वे सड़कों के किनारे कचरा नहीं फेंकते। हर एक व्यक्ति कचरा डालने के लिए विशेष रूप से रखे गए डिब्बों में ही कूड़ा डालता है। रवि बोला, हमारे देश में भी बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। वास्तव में सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन हम जब रेल से सफ़र करते हैं तो कागज़ और भोजन की वस्तुओं को लपेटने के कागज़ आदि यूं ही कपड़े खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वे हवा से पीछे की ओर उड़कर हमारे चेहरे से टकराते हैं। कभी कभी लोग पानी फेंक देते हैं, थूक देते हैं, और वह खिड़की के पास बैठे व्यक्ति के मुंह पर गिरता है। आदित्य कहता गया, मैंने वहाँ बस और रेल दोनों में किसी तरह की गंदगी नहीं देखी। चाहे कोई छोटा तालाब हो या झील, वे उसके आसपास खूब सफाई रखते हैं। प्रिय मित्रों, हमें आज से ही अपना वातावरण साफ रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करके अपने में सुधार लाना अच्छी बात है। हमें यह निश्चित करना है कि कोई भी भास्कर की बहन की तरह बीमार न पड़े। अपने सीमित साधनों के भीतर अपना वातावरण साफ रखने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयत्न करना है। यदि हम मिलकर काम करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके। इस प्रण को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने आपस में हाथ मिलाए। जितने ही बच्चे प्रण करने में शामिल थे, उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने स्कूल परिसर में साफ सफाई की। बच्चों ने अपने आप को अलग अलग टीमों में बांटा और छुट्टियों के दिनों में
कस्बे में घूम घूम कर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे सड़कों पर थूकना छोड़ दें और कचरे के डिब्बों में ही कचरा डालें। वे अपने साथ पोस्टर ले गए और लोगों को समझाया कि किस प्रकार हमारे शरीर के कीटाणु थूक आदि के द्वारा दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें बीमार बनाते हैं। उन्होंने प्लास्टिक के बैग से होने वाले नुकसानों के बारे में भी उन्हें समझाया और उन्हें काम में ना लाने की सलाह दी। शुरू में हर कोई उन पर हंसा और उन्हें चिढ़ाया, परंतु धीरे धीरे लोगों को बच्चों द्वारा सफाई के प्रति व्यक्त की गई गंभीरता और उससे होने वाले लाभ समझ में आने लगे। कुछ और बच्चे इसमें शामिल हो गए और यह बच्चों का पर्यावरण के लिए एक अभियान बन गया। इससे उस छोटे से कस्बे के लोगों के मन में भी परिवर्तन आया। वे कस्बे की झील के आसपास इकट्ठा हुए कचरे को उठाकर उसे उचित जगह पर डालने लगे। वे स्कूल के चारों ओर, सड़कों के दोनों ओर जहाँ भी उचित जगह मिलती वहाँ छायादार पौधे लगाने लगे। वे स्कूल के वार्षिकोत्सव में छोटे नाटक करते जिनसे बच्चों को पर्यावरण को साफ रखने का महत्व समझ में आए। आदित्य और उसके मित्रों ने यह फैसला किया कि वे स्कूल के बाद कॉलेज और अपना कस्बा छोड़कर दूसरे गांव शहरों में जाने पर भी इस अभियान को चालू रखेंगे। जब फिर से उन्होंने स्कूल के वार्षिकोत्सव में भाग लिया तो जिलाधीश महोदय ने हरा भरा वातावरण कार्यक्रम की सफलता के भागीदार विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और इनाम दिए। फिर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र को स्वर्ग सा सुंदर बना दिया है। यह सुंदर नंदनवन की तरह लगता है। उन्होंने कहा कि उस स्कूल और उस कस्बे ने पूरे जिले ही नहीं बल्कि राज्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उनका कस्बा धीरे धीरे स्वच्छ और हरा भरा बन रहा था। उन नौजवान विद्यार्थियों के अथक प्रयास को धन्यवाद। जिलाधीश की ये बातें सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक